उद्देश्य है। तो उसने नहीं बताया, उसकी मदर ने बताया था मेरे को कि हमारी बेटी है, उनके साथ बहुत गलत काम हो रहे हैं। ओके। अब गलत काम तो बहुत प्रकार के होते हैं, तो गलत क्या हो रहे हैं कि प्रेत है, पता नहीं क्या चीज़ है, तो उनके साथ रात को गलत क्रिया हो रही है। और दूसरी बात, फिर जांघों के ऊपर जैसे कि लीलानुमा निशान, हल्का हल्का नील पड़ जाना, हाँ लीलानुमा निशान होना, और 2-2 दिन तक है। कभी एक बहन नहीं खड़ी हो रही मेरी बेटी, और या दूसरे दिन दूसरी नहीं खड़ी हो रही, यानी होने के बाद में अगले दिन उनसे खड़ा नहीं हो सकते, इतनी ज़्यादा, यानी रात को। फिर दोपहर को करीबन 3-4 बजे उठने के बाद में, नहा धोने के बाद में, वो कभी किसी बहन के अंदर प्रवेश कर ले, कभी किसी के अंदर प्रवेश करने के बाद में उनके साथ, यानी मम्मी को मारना, यानी वो प्रेत करवा रहा है अपनी, वो बच्चियां अपनी मदर को मार रहे हैं, अपने भाई के बाल पकड़ रही है। अच्छा। एकदम नॉर्मल बेटी रहेगी और वैसे। तो उन्होंने मेरे को ये केस बताया, तो मैंने उनको बोला आप मेरे पास आओ। तो उन्होंने बोला कि खान है, तो वो आए हमारे पास राजस्थान आने से पहले वो एक दिन पहले चले थे, और वहाँ से हमारा करीबन पड़ रहा था 550 के समथिंग पड़ रहा था राजस्थान से वहाँ आने के बाद में। तो उनको 1.5 दिन लगे मेरे पास आने के लिए, पर्सनल गाड़ी लेकर आए। वो प्रेत इतना हैवी हो गया कि उन बच्चियों को यानी मारने की तैयारी करने लगे ऑन हाईवे। उनको मालूम पड़ गया कि अब मेरा अंत होने वाला है। हाँ, उस प्रेत को मालूम पड़ गया कि अब ये कहीं लेके जा रहे हैं, मेरा अंत होने वाला है। प्रेतों को भी मालूम पड़ता है, क्योंकि कोई टाइम होता है इन चीज़ों का। क्योंकि जब आपके घर में अगर प्रेत होगा तो वो हर चीज़ की हलचल वगैरह सारा सब कुछ देखेगा, आप किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एकदम रियल ये चीज़ें होती है। कोई माने नहीं माने, लेकिन ये उन्होंने फिर क्या किया, हाईवे पर कभी तो उसके भाई के है बाल पकड़ लिए, वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है। कभी मम्मी को मारने लग गई वो बच्ची, क्योंकि वो प्रेत सारा सब कुछ करा। उनको 1.5 दिन लगे मेरे पास आने के अंदर, यानी 4-4, 5-5 घंटे। उन्होंने बताया कि हम आए, हम ही जान सकते हैं हम आपके पास कैसे पहुंचे हैं। यानी 4-4, 5-5 घंटे रोड से बाहर निकल कर गाड़ी से उतर गए, चलती गाड़ी का है गेट डोर खोल कर कूद गई कि मेरे को तो मरना है, क्योंकि वो प्रेत आने नहीं दे रहा था। ओके। फिर वो मेरे पास आए, मैंने उनको देखा और चेक किया। चेक करने के बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि प्रेत एक बच्ची के अंदर अभी भी है। अच्छा। हाँ, उनको नहीं मालूम था मेरी दोनों बेटियों के अंदर किसी के साथ था, ठीक है। तो जिसके प्रेत था बच्ची के अंदर, मैंने क्या किया, उनकी माताजी को और उनका जो लड़का है और एक सिस्टर जिसके अंदर प्रेत नहीं था, ठीक है, मैंने उनको तीनों को बाहर लेकर गया। मैंने उस बच्ची को बोला मैं 2 मिनट आप बैठो, मैं इनसे कोई बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। हाँ, ये कहकर मैंने डोर बंद कर और बाहर की तरफ से किलन कर दिया, यानी वो प्रेत अब इस बच्ची के अंदर है तो इस बच्ची के अंदर ही रहे जब तक मैं नहीं निकालूं तब तक। फिर मैंने उनको पूरी इन्फॉर्मेशन पूछी, टोटल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में उन्होंने बताया उसकी माँ इतनी रो रही कि मैं माँ होकर एक जहर नहीं दे सकती, और मैं तो भगवान से ये अदा कर रही हूँ ये दोनों मर जाए मेरी बेटी, तो मेरा जीवन सफल हो जाए, कि हमने बहुत झेला है, और अपना घर तक गिरवी रख दिया उन्होंने, ठीक है, उनका इलाज कराने के लिए। तब मैंने उनका सारी चीज़ें पूछने के बाद में मैंने उनको बोला 3 दिन मेरे पास रुकना पड़ेगा आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी बेटियों के साथ फिर से कभी लाइफ में ये चीज़ नहीं होगी। फिर 3 दिन मेरे पास रुके, मैंने तंत्र साधना की, शमशान में ले जाकर उनके साथ उस प्रेत को भोग नहीं देते, यानी प्रेत को, जो इस प्रकार के प्रेत होते हैं उसको क्या है, अलग अलग साधनाओं के द्वारा पकड़ा जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर पुतली की क्रिया होती है, ठीक है। पुतली की क्रिया का मतलब कि दोनों बहनों की पुतली बनाई मैंने, सेम की सेम, समझ गया, ठीक है। उनको रक्त दिया, उनके बाल दिए, ठीक है, उनका यूरियन दिया, और उन मंत्रों को जागृत करके उस पुतली का उनको आकार दे दी, यानी उस प्रेत को लगे कि ये दोनों बहनें उस पुतली के अंदर ही है, उनका डीएनए डाल दिया। हाँ, टोटल डालकर फिर मंत्रों के उच्चाटनों के द्वारा सिद्ध कर और हवन कर और एक उतारा लगाकर उस प्रेत को मैंने उस जार के अंदर डाल दिया, जिसके अंदर उन दोनों की बहनों की मैंने पुतली बनाकर तैयार करी। फिर जाकर मैंने क्रिया करने के बाद में उसको शमशान के अंदर किसी पेड़ के नीचे गाड़ दिया। आज भी वो शमशान के अंदर ही गड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि जिस दिन अगर, क्योंकि इनको मोक्ष कराने की उनकी क्षमता नहीं थी, क्योंकि कुछ क्या होते हैं कि कुछ प्रेत होते हैं उनको टाइम लगता है, क्योंकि जल्दी से मोक्ष नहीं होता किसी प्रेत का, क्योंकि अगर प्राकृतिक के द्वारा हम खिलवाड़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि तंत्र विद्या है, होती है, सारा काम होता है, लेकिन कुछ तंत्र का नियम होते हैं कि अगर प्रेत को इतना साल को इधर भटकना है तो वो इतने साल भटकेगा, हम उसको मोक्ष नहीं करा सकते, ठीक है। तो मैंने उसको जार के अंदर डालकर और पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब कभी भी उसका टाइम होगा, जैसे कि हमारा दिवाली या कोई हम पूजा करते हैं, ठीक है, उस टाइम हमारी शक्तियों को या सिद्धियों को हम और जागृत पावरफुल करते हैं, ठीक है, तो हम उनको वापस लेकर आते हैं। हमें मालूम होता है कि हमारी चीज़ यहाँ गड़ी हुई है, तो हम या तो उनसे वचन में लेते हैं, और या कोई अगर इंसान है, अगर नॉर्मल इंसान है या कोई स्त्री है, अगर कोई बीन उधर से गुजरा कोई, अगर वो चीज़ें मिल गई गड़ी हुई और खोली तो उनको लग जाएगी। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा भी होता है।
अच्छा, इसमें 2-3 सवाल है मेरे आपसे। पहला सवाल तो ये है कि कितने दिन का प्रक्रिया होती है कि आप ये उतार देते हो? 3 दिन की प्रक्रिया होती है। 3 दिन में वो प्रेत वहां से निकल जाए? 3 दिन के अंदर यह होता है कि पहले दिन तो उसको किला जाता है। कीलने का प्रोसेस क्या है? कीलने का मंत्रों के द्वारा किला जाता है और कुछ चीजें हैं उस लड़की को बांधी जाती है, ठीक है, मंत्रों के द्वारा, ताकि क्या उसका रक्षा कवच बन जाए। और अगर उसकी बॉडी के अंदर है तो वो बाहर ना निकल पाए। ठीक है, ठीक है। अगर बाहर है और आसपास में है, क्योंकि हमें तो मालूम पड़ता है हाँ, एनर्जी के यहाँ खड़ी है या यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो वो उसके अंदर प्रवेश ना हो, लेकिन वो छोड़कर उसको नहीं जा सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर मेरे पास आया वो प्रेत, अगर उसके बॉडी से बाहर है तो वो उसके साथ में आएगा, लेकिन उसको छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है। अगर उसके अंदर है तो हम कील देते हैं, और नहीं है फिर भी कील देते हैं। कीलन करने के बाद में, लड़की के ऊपर कीलने के बाद में, फिर उसको पकड़ा जाता है मंत्रों के द्वारा। ठीक है। और पकड़ के तीसरे दिन है उसका सारा काम कर देते हैं, वहां से उसको आप निकाल देते हैं। दूसरी बात, ड्यूरिंग संभोग कह सकते हैं, संभोग के दौरान किस तरीके के व्यवहार लड़की करती है और किस तरीके से उसके साथ संभोग करता है प्रेत? मैं बताता हूँ आपको कि अगर किसी बच्ची को लगेगा ना, उसका बॉडी फूलना स्टार्ट हो जाएगी, वेट बढ़ना, वेट बढ़ना इसका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, पीरियड आना, मासिक धर्म आने बंद हो जाएंगे उसको, क्योंकि ये मैंने देखे हैं उन बच्चों की। मैंने पहले तस्वीरें देखी थी जिस टाइम प्रेत नहीं था, यानी करीबन 6 महीने पहले की तस्वीरें देखी, उस टाइम नहीं था, और उसके बाद में वो तस्वीरें देखी, तो यानी आप देख लो, अगर किसी व्यक्ति का 40 किलो वजन है और 110 किलो आ रहा है, इतना फर्क पड़ जाता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। ठीक है। तो वही है, नॉर्मल सी है। हमारी जननी के अंदर हम देखते हैं कि शादी होती है किसी स्त्री की, या तो वो पतली हो जाती है, या शादी होने के बाद में थोड़ी शरीर में हो जाती है, तो वो चीजें होती है, क्योंकि कामुकता करवाता है उन चीजों को। ठीक है।